हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं AP100 टीवी लाइव। आज हम पहुंचे हुए हैं अमृता हॉस्पिटल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस है मशीन को लेकर और जानेंगे डॉक्टर साहब से क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी क्या? मुद्दा ये था कि हम अपनी हमारे अमृता हॉस्पिटल में जो रोबोटिक टेक्निक से सर्जरी होती है हिप एंड नी रिप्लेसमेंट की, उसके बारे में डिस्कस करना था। और बहुत ही जल्दी कम टाइम में हम लगभग 150 सर्जरीज कर चुके हैं। पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और एक्सेप्टेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज यही डिस्कस करना। पेशेंट्स को बहुत फायदे मिलते हैं। पेशेंट्स इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं, पेन कम रहता है। आप फिजियो करते हो पोस्ट सर्जरी, उसमें पेन कम रहता है तो आप अच्छे से कर पाते हो, रिकवरी अच्छी आती है। पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं सर्जरी के बाद और ओवरऑल पेशेंट्स आर मोर सेटिस्फाइड। आर्थोप्लास्टी या नी एंड हिप सर्जन, मैं यहाँ पे रोबोटिक्स प्रोग्राम का हेड हूँ। जो लैंडमार्क हम आज लोगों को बता रहे हैं कि हम 100 से ऊपर या लगभग 150 के आसपास रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। एंड उसमें हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, हमारी टेक्नोलॉजी बाकियों से डिफरेंट कैसे है, उसका सारा आज हमने डिस्कशन किया है। और पूरा लाइव पेशेंट्स के साथ और एक रोबोटिक मशीन दिखा के उसके लिए हमने आज एक ये प्रेस यूज किया है। जिस तरह से बताया जा रहा है ये 100 से ज्यादा है, तो ये इसमें ज्यादातर केस जो है फरीदाबाद के NCR के हैं। सर ऑल ओवर इंडिया के हैं ऑनेस्टली। हाँ, असम से भी हैं और कई बहुत सारे देशों के हैं। सबसे मैक्सिमम पेशेंट जो है वो लोकल यहाँ के और यूपी से भी बहुत पेशेंट हैं। चिकित्सा पद्धति में लगातार जो है जो मशीनी काम बढ़ता जा रहा है और जो ऑटोमेटिक है, तो कितना जो है आसान हो जाता है पहले के मुकाबले। तो मैनुअल किया जाता था तो कितना आसान हो जाता है, कितना तेज रहता है। तो ये दो अलग चीजें हैं, राइट। आसान नहीं बोलूंगा मैं, राइट। आप इसमें टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, इसी में आपकी ट्रेनिंग का बैकग्राउंड होता है। अगर आप इस चीज में प्रॉपरली ट्रेन, जैसे मैंने इंडिया आने से पहले यूके में 1 साल की सिर्फ रोबोटिक्स में ट्रेनिंग करी है, तो वहां पे जो हाई वॉल्यूम एक्सपीरियंस मिलता है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वही आगे आके रिप्रोड्यूस होती है। अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, करेक्ट। उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आसान है मैं नहीं बोलूंगा, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी काम के ऊपर है, ठीक है। सेकेंडली, सेफ्टी की आप बात कर रहे हो तो यस डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है कि रोबोटिक और कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी पेशेंट्स के लिए सेफर है। वाई? कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, तो उससे आपकी रिवीजन सर्जरी का चांस कम हो गया, पहला ये। सेकेंड, पेशेंट्स के हार्ट, लंग्स और ब्रेन को जो किसी भी सर्जरी के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स या मेजर साइड इफेक्ट्स में हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ये सब भी रोबोटिक्स में प्रूव हो चुका है कि इसका इंसिडेंस जो है या प्रेवलेंस वो कम है कंपेयर टू मैनुअल सर्जरी। सो सेफ्टी डेफिनेटली इससे आप इंप्रूव करते हैं। बट टाइम टेकिंग कितना है मैनुअल में और इसमें रोबोटिक में? टाइम, एक आपका जब ट्रेनिंग पीरियड एक बार निकल जाता है तो सेम टाइम है। रिकवर करने में, सर्जरी में या रिकवरी में? रिकवरी 1 से 1.5 महीने की रहती है सर। क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो उसमें प्रिकॉशन ये है, एक तो सबसे जरूरी आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी करनी है। आपकी जो सर्जरी है वो आधा काम है, आधा काम उसके बाद रिकवरी में रिहैब। आप रिहेबिलिटेशन इसी तो कहते हो, किसी भी इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद आप रिहैब करते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करो ताकि आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो। देन आपको जो मेडिकेशन वगैरह आपको सर्जरी में सर्जरी के बाद जो प्रिस्क्राइब होती है उनको प्रॉपरली आप टाइमली लो। आपका जो वुंड है, घाव है, उसकी केयर करनी होती है। आपको ड्रेसिंग चेक करनी होती है कि उसको कुछ सोकेज तो नहीं आ रहा। टाइमली मेरे पास फॉलोअप करवाना पड़ेगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको टाइमली रिकॉग्नाइज कर पाए। आपको इतने मुकाबले जो है तकनीक जो है सक्सेस रेशो कितना बढ़ चुका है? तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ा है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट सर्जरी के बाद अनहैप्पी रहते थे, अनहैप्पी का मतलब है कि टेक्निकली सर्जरी सही हुई, इम्प्लांट भी डला और पेशेंट की रिकवरी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जैसे घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा, या चलने में भी लचक आ रही है, या दर्द ज्यादा हो रहा है, दर्द में फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें जो है ये आफ्टर रोबोटिक्स मिनिमाइज हो गई। तो सर एज की बात करते हैं तो घुटनों में काफी परेशानी आती है, पर कुछ लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं, क्यों? उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, उसके मल्टीपल कारण है। एक तो कारण है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन वो पब्लिक से लेते हैं। इतना कॉमन है, पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारे नेबर ने कराया, वो तो बेड पे ही पड़ गया। अब वो ओपीडी में ये चीज जानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि वो नेबर को एक्चुअली हुआ क्या पता वो किसी और चीज से प्रॉब्लम में है, राइट। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है पब्लिक में, राइट। सेकेंड रीजन जो है उसमें मैं हमारे सर्जन का रोल बताऊंगा, क्योंकि काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज आपने बताई कि जो इस तरह की मशीनें हैं हमारे हॉस्पिटल में ही है, और अन्य हॉस्पिटलों में कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते रहते हैं, वहाँ पर भी बताते हैं कई हॉस्पिटल में। तो यहाँ कौन सी ऐसी जो है इन मशीनों में क्या खासियत है जो आप कह रहे हैं केवल यही है?
तो मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी वाइज पार्शियली ऑटोमेटिक है, जो कि प्रूवन बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर रोबोटिक्स इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। मैक्सिमम अदर रोबोट्स में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी सॉरी हॉस्पिटल्स में, फरीदाबाद में ये और कहीं नहीं है मशीन। यस डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में और कुछ सेंटर्स में है, जहाँ तक मेरा अनुमान है आई थिंक पूरे इंडिया में शायद 25 या 30 सेंटर में ऑल ओवर इंडिया ये हो। तो क्या ये दिक्कत दोबारा आती है या नहीं आती? नहीं, आपकी डिजीज तो जड़ से गई सर्जरी के बाद, तो वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। सर जैसे किसी को नया नया दर्द शुरू होता है तो उसके लिए घरेलू उपचार जैसे कि घर पे रह के आसन वगैरह या योगा करके कम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी है, वेट लॉस है, कुछ सप्लीमेंट्स मेडिकेशंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, घुटने में इंजेक्शन भी लगते हैं। ये सब उन लोगों के लिए जिनकी डिजीज जो है अर्ली स्टेज में है। सर अंत में सबसे ज्यादा केस कहाँ कौन सी एज में देखने को मिलता है, या 50 की या 40 की 30 की एज में? 50-60s में मैक्सिमम केसेस होते हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि अवेयर करने के लिए हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है? लास्ट जैसे में मैंने क्या कहा मैसेज देना? सर्जन काउंसलिंग, अगर मेरी तरफ से पेशेंट को काउंसलिंग हुई नहीं कि हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो आपका आगे का क्या प्रॉब्लम रहेगा, अगर ये काउंसलिंग मेरी तरफ से सही नहीं होगी तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। तो पॉइंट यही है कि आप इस चीज से डरो मत, और अगर आप ये सोचते हो कि कॉम्प्लिकेशन होता है, सो पॉइंट इज के मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी सर्जरी, कोई भी दवाई, कोई भी प्रोसीजर नहीं है आज तक इतने सालों बाद में जिसका कॉम्प्लिकेशन रेट 0 हो, और वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है राइट। इस चीज को सोच के अपना ट्रीटमेंट डिले करना, अपनी लाइफ खराब करना, व्हील चेयर पे रहना, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाना छोटी छोटी चीजों के लिए भी, वॉशरूम जाने के लिए भी आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, इतनी डिसेबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट या कोई कारण नहीं है आज के टाइम में। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतना रिफाइंड टेक्निक्स होने के बाद, तो अगर आपको प्रॉब्लम है आप सर्जन के पास आओ, डिस्कस करो, एटलीस्ट समझ लो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ऑब्वियसली एंड में डिसीजन आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का ही रहने वाला है, आपको कभी डॉक्टर या सर्जन जबरदस्ती तो लेके जाएगा नहीं, बट एटलीस्ट आपके कंसल्टेशन में कुछ नहीं आपको टाइम जाएगा। तो अमृता के पास वो पद्धति है तो जिससे जो है जल्द से जल्द जो है उनके रिप्लेसमेंट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस रीजन में यूनिक है, और हम इसके थ्रू हिप और नी दोनों की ट्रीटमेंट करते हैं, एंड इसके बेनिफिट्स हम आज डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत सारे। कितना समय आपको लगा यहाँ? इन्होंने मुश्किल से 2 महीने लगाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था एक्चुअली, वैसे तो 1 महीने में काम हो जाता, लेकिन मैं बाहर चला गया था स्टेट्स में अपने लड़के के पास, तो इसलिए टाइम लगा। तो जिस तरीके से जो है पहले मैनुअल किया जाता था और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा जो है किया गया, तो कितना फर्क लगा था जल्दी से जल्दी आपको? मैनुअल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे मेरे को जरूर ये फायदा हुआ है कि मैं महीने भर में चलने लगा हूँ बगैर किसी की हेल्प के, ना पैर ना कुछ, और कोई पेन नहीं है मेरे को। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो उम्मीद हार जाते हैं क्योंकि उम्र के आगे फिर सोचते कि आगे नहीं, इसमें कोई उम्र की कोई बात नहीं है, कभी भी आपको जब दर्द हो तो जरूर कांटेक्ट करिए। यहाँ अमृता में डॉक्टर साहिल गाबा बहुत ही अच्छे सर्जन है, पीछे पोस्ट ऑपरेटिव केयर इनकी बहुत ही बढ़िया है, आज तक भी कभी भी आपको तकलीफ अगर कुछ हो आप उनसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कितनी और मेरी 75 फरीदाबाद से फरीदाबाद एकदम फिट।